डेवॉन लैरेट अपनी नानी से एक आर्म रेसलिंग मैच हार जाते हैं। ये सुनने में जितना सरप्राइजिंग लगता है उतना ही सच है। वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो पिछली 2 वीडियोस जो हमने बनाई थी डेनिस और लेवान के ऊपर, उस पर इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और उसमें फिर से लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड करने लगे और वीडियोज़ के लिए आर्म रेसलर्स की, जिसमें फिर से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नाम देखने को मिला हर जगह, डेवॉन लैरेट। तो डेवॉन लैरेट के ऊपर वीडियो बिल्कुल बनानी ज़रूरी थी। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था हमारे कमेंट सेक्शन में भी कि हम डेवॉन लैरेट के ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे, तो आज ये वीडियो उनके ऊपर ही है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले दुनिया के सबसे फेमस आर्म रेसलर डेवॉन लैरेट के बारे में और उनकी कुछ हिडन स्टोरी भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एम कर रहे हैं इस मंथ के एंड तक ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी या फिर आपको ऐसा लगा कि कुछ आपको सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेवॉन लैरेट ये एक ऐसा नाम है जिसे आर्म रेसलिंग फैंस के अलावा भी जो लोग आर्म रेसलिंग का नाम सुनते होंगे तो डेवॉन लैरेट को जान ही जाते होंगे। शायद आप फ़ैन होंगे डेनिस, लेवान या फिर किसी और के, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ही है कि आपने सबसे पहले अगर किसी फेमस आर्म रेसलर का नाम सुना होगा तो वो डेवॉन लैरेट ही होगा। उसके बाद इस स्पोर्ट में आने के बाद आपने बाकी आर्म रेसलर्स को जानना स्टार्ट किया। तो डेवॉन लैरेट की जर्नी स्टार्ट होती है 1975 में, जब ये पैदा हुए कनाडा में। इनकी माँ थी जर्मनी से। इनके फादर के बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट के ऊपर भी, हमने भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया बट उससे कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो डेवॉन लैरेट की कहानी शुरू कहाँ से होती है? तो इनकी कहानी शुरू होती है इनके नानी घर जाके। आप नानी घर जाते होंगे छुट्टी मनाने, लेकिन जब डेवॉन जाते थे नानी घर तो उनकी आर्म रेसलिंग की कहानी वहीं से शुरू हो गई। डेवॉन लैरेट अपनी नानी से एक आर्म रेसलिंग मैच हार जाते हैं। ये सुनने में जितना सरप्राइजिंग लगता है उतना ही सच है। डेवॉन लैरेट की नानी एक प्रोफेशनल आर्म रेसलर हुआ करती थी और कनाडा के 13 प्रोविंसेस में से एक अल्बर्टा की सबसे फेमस आर्म रेसलर थी। तो डेवॉन लैरेट इनके साथ आर्म रेसलिंग की प्रैक्टिस करते थे और इनकी नानी इनसे जीत जाया करती थी। तब से ही डेवॉन लैरेट ने बिल्कुल इरादा कर लिया कि आज नहीं तो कल वो अपनी नानी को हरा कर रहेंगे, और यहीं से स्टार्ट हो जाती है इनकी आर्म रेसलिंग की जर्नी। Yeah, so I started arm wrestling probably when I was like 5. I never beat my grandmother. Never did. Yeah. और डेवॉन लैरेट बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में रहते थे, जैसे कि ये जूडो भी सीखते थे और ये बहुत सारी और भी अलग एक्टिविटी करते थे बचपन से ही। और उस टाइम पे भी इनकी फिजिक आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर और लीन थी। तो यहाँ से इनका पोटेंशियल समझ में आता था कि इतनी अच्छी जेनेटिक भी थी इनकी। इसके बाद इनकी ज़िंदगी का मेजर टर्निंग पॉइंट आता है जब ये ज्वाइन कर लेते हैं कैनेडियन आर्म्ड फोर्सेस। सिर्फ 21 साल की एज में ये आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं, जो इनकी ज़िंदगी का एक काफ़ी बड़ा ही हिस्सा था। और 16 साल तक इन्होंने सर्व किया है आर्मी में, और ये अफगानिस्तान में भी डिप्लॉय हो चुके हैं और ये वॉर में भी एक्टिव रहते थे अफगानिस्तान जैसी जगह पे। और ये वुंडेड भी हुए थे कई बार, उसके बावजूद भी अपनी आर्म रेसलिंग की जर्नी को छोड़ा नहीं। आर्म फोर्स में होने के बावजूद भी ये ट्रेनिंग करते ही रहते थे। और इनका पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन 1999 में जापान में हुआ WAF में, जहाँ ये एक काफ़ी बड़े लेजेंड का सामना करते हैं जिसका नाम था जॉन ब्रिजेंक। जॉन ब्रिजेंक के ऊपर भी हमारी अगली वीडियो आने ही वाली है। तो ये जॉन ब्रिजेंक से इस टूर्नामेंट में हार जाते हैं। और फिर साल आता है 2004 और इस बार फिर अपोनेंट रहते हैं जॉन ब्रिजेंक, जिनके साथ इनका सुपर मैच था और इसमें भी ये अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं। लेकिन यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ तक पहुँचना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन डेवॉन लैरेट को सीरियसली लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया 2006 में, जब ये रॉन बैथ, जिनके बारे में बोला जाता है कि अगर जॉन ब्रिजेंक नहीं होते तो उनकी जगह रॉन बैथ का नाम लोग जानते हैं, इनको ये हरा देते हैं 2006 में। और उस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 लोगों के पीछे रह जाते हैं, जिनका नाम था जॉन ब्रिजेंक और ट्रेविस बेजेंट। ये 2 काफ़ी बड़े आर्म रेसलर्स हैं। इसके बाद इसी साल एक काफ़ी फेमस यूक्रेनियन टॉप रोलर टैरेस इवाकिन, जो इनसे काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर थे और काफ़ी ज़्यादा साइज़ में भी बड़े थे, इनसे पहले 2 राउंड्स में डेवॉन लैरेट ने कुछ ऐसा कर दिया कि पब्लिक देखकर बिल्कुल शॉक हो गई। इन्होंने इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्म रेसलर को इतने क्लोज पिनिंग पैड से होल्ड कर लिया कि लोग देखते ही रह गए और बिल्कुल लूजिंग पोजीशन से 2 राउंड शुरू के जीत जाते हैं। हालांकि डेवॉन लैरेट का एंड्योरेंस उतना ज़्यादा था नहीं उस टाइम और ये बाकी राउंड्स हार जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने इनका पोटेंशियल यहीं से नोटिस कर लिया था। और इसके बाद आता है साल 2008 और इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इन्होंने ग्रेटेस्ट आर्म रेसलर जॉन ब्रिजेंक को हरा दिया फाइनली। 13 सितंबर 2008 इस डेट को एक सुपर मैच हुआ था इन दोनों के बीच, जिसका नाम था आर्म वार्स डीप वाटर्स। इसमें जॉन ब्रिजेंक हार जाते हैं डेवॉन लैरेट से, और डेवॉन लैरेट ने 25 साल के एक रिकॉर्ड को तोड़ दिया जिसमें जॉन ब्रिजेंक कोई भी सुपर मैच नहीं हारे थे। और सेम इसी दिन इन्होंने कई बड़े आर्म रेसलर्स को भी हरा दिया था। यहाँ तक मार्सियो बारबोजा जैसे आर्म रेसलर को भी 5-1 से लेफ्ट हैंड में हराकर ये दुनिया के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। ऐसा करने वाले कि लेफ्ट और राइट दोनों में वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले ये शायद दुनिया के पहले आर्म रेसलर बन गए। और यहाँ से डेवॉन लैरेट बिल्कुल पीक पे थे। 2013 में इन्होंने ओलेग ज़ॉक को भी हरा दिया था, लेकिन फिर वो होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती है उनकी इंजरीज का दौर। सालों की आर्म रेसलिंग और इतनी हार्ड ट्रेनिंग का साइड इफेक्ट फाइनली डेवॉन लैरेट के ऊपर दिखने लगा। इनकी दोनों एल्बोज इंजर्ड हो जाती हैं
और डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ एल्बो के एक्स्ट्रा बोन के फ्रैगमेंट ग्रो करना स्टार्ट कर चुके थे इनके एल्बो में, जिन्हें सर्जरी करके रिमूव करना पड़ा। और इसके बाद ये ब्रेक ले लेते हैं आर्म रेसलिंग से और फिर अगले साल रिटर्न होते हैं फिर से WAL वर्ल्ड आर्म रेसलिंग लीग में, और ये पहला WAL इवेंट जीत जाते हैं, वो भी राइट हैंड में। लेकिन ये लेफ्ट हैंड से अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं मार्सियो बारबोजा के अगेंस्ट। और अगले साल मार्सियो बारबोजा इंजरी के चलते इस इवेंट से विड्रॉ कर लेते हैं। अब डेवॉन लैरेट के लिए शायद काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता अगला इवेंट जीतना, और ये लेफ्ट हैंड में तो जीत जाते हैं, लेकिन राइट हैंड में जैसा कि सबने एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल उसके अपोजिट हुआ। एक बार फिर से जॉन ब्रिजिंक दिखा देते हैं कि क्यों उन्हें ग्रेटेस्ट आर्म रेसलर ऑफ ऑल टाइम बोला जाता है। जॉन ब्रिजिंक ऑलमोस्ट 50 साल की एज में होने के बावजूद एक बार कमबैक करते हैं और डेवॉन लैरेट को हरा देते हैं। हालांकि जॉन ब्रिजिंक पहला राउंड स्ट्रैप मैच में हार जाते हैं, लेकिन अगले 2 मैच में अपने इतने ज़्यादा सालों के एक्सपीरियंस को दिखाते हुए ये बिना स्ट्रैप के हैंड कंट्रोल के बेसिस पर 2 राउंड से लगातार डेवॉन लैरेट को हरा देते हैं, और लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या देख लिया इन्होंने फिर से एक बार ग्रेटेस्ट आर्म रेसलर को रिटर्न करते हुए। ये अनबिलीवेबल काम करने के बाद जॉन ब्रिजिंक अनफॉर्चुनेटली फिर से इंजर्ड हो जाते हैं और रिटायर हो जाते हैं। और फिर 2018 में वो होता है जो इनके लिए काफ़ी बुरा था, ये हार जाते हैं माइकल टॉड से राइट हैंड में। हालांकि इस मैच की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने लगी क्योंकि माइकल टॉड किंग्स मूव का यूज़ कर रहे थे और इनका निकनेम पड़ गया माइकल अंडर द टेबल टॉड। लेकिन इस किंग्स मूव को डेवॉन लैरेट ने अपने आगे करियर में इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, ना कि सिर्फ इसे क्रिटिसाइज़ करने लगे बल्कि खुद इसे यूज़ करने लगे। और इसी साल कुछ ऐसा हुआ था जो डेवॉन लैरेट की ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा लर्निंग इवेंट था। ये मिलते हैं एक रियल लाइफ हल्क डेनिस सिप्लिंकोव से, और इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। लेफ्ट हैंड में शायद दुनिया का सबसे डोमिनेंट मैच डेनिस शो करते हैं डेवॉन के अगेंस्ट। लेकिन यहीं पर पता चलता है डेवॉन लैरेट की लेगेसी के बारे में। डेवॉन लैरेट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो है कमबैक करना। ये हर बार किसी लॉस के बाद अपने आप को बिल्कुल नई तरह से रीइन्वेंट करते हैं और बिल्कुल एक नई टेक्निक और एक नए फॉर्म के साथ वापस आते हैं। और फिर इसी के साथ कमबैक करते हैं 2021 में, और ये इस टाइम माइकल टॉड को हरा देते हैं ईजिली। और इसके बाद माइकल टॉड भी खुद कहते हैं ये 2008 के बाद इनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था। अभी तक डेवॉन लैरेट ने बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग को चेंज कर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा नई ट्रेनिंग फिलॉसफीज़ को भी लेकर आ गए इस स्पोर्ट में, जैसे कि डेवॉन लिफ्ट। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगा है सिर्फ डेवॉन लैरेट के चलते। इन्होंने माइक्रो रेप्स जैसे चीज़ों को इन्वेंट कर दिया आर्म रेसलिंग के स्पोर्ट में। पहले ये जहाँ सिर्फ काफ़ी ज़्यादा हुक पर डिपेंड करते थे, अब ये किंग्स मूव, यहाँ तक कि टॉप रोल और साइड प्रेस सारे कॉम्बिनेशंस को यूज़ करने लगे। और डेवॉन लैरेट की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि इन सारे मूव्स को बिल्कुल सीमलेस होकर ट्रांजिशन कर देना एक मूव से दूसरे में, जो कि कई ज़्यादा बड़े आर्म रेसलर्स भी नहीं कर पाते हैं। वो किसी एक चीज़ पर फोकस करते हैं। हालांकि डेवॉन लैरेट और जॉन ब्रिजिंक जैसे आर्म रेसलर्स शायद इसीलिए ग्रेटेस्ट में आते हैं क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशंस को यूज़ कर लेते हैं। और अभी के टाइम पे डेवॉन लैरेट सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए आर्म रेसलिंग के, और ये सिर्फ आर्म रेसलिंग में कई सारे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं और इनको देखा गया है। आप भी अगर इनको जानते होंगे तो इनके रील्स और इनके टिकटॉक्स काफ़ी फेमस होते हैं इंटरनेट के ऊपर। और ये अकेले एक ऐसे आर्म रेसलर हैं जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे काफ़ी फेमस है। ऑलमोस्ट 1 मिलियन के पार इनके सब्सक्राइबर हैं। हालांकि अगर इनको कंपेयर करते हैं डेनिस और लेवान से तो इनके सिर्फ 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो यहीं से पता चलता है कितना बड़ा इन्फ्लुएंस इनका इस आर्म रेसलिंग के अंदर है। इसके अलावा डेवॉन लैरेट अक्सर कोलैब करते हुए दिख जाएंगे बाकी सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर से, जैसे कि लैरी व्हील्स, जूजी मुफू और कई ज़्यादा टीवी शोज़ में भी आपको डेवॉन लैरेट दिख जाएंगे। Devin! What's up, buddy? Whoa, what are you doing here? Think I can help you though, just to get those final little. Whoa, what is that? Just, I mean, I don't have that. खासकर ये इतने अच्छे से इस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ख़ासकर ये जिस तरह से लोगों तक कम्युनिकेट कर पाते हैं आर्म रेसलिंग को, बाकी और आर्म रेसलर्स ऐसा नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है डेवॉन लैरेट के लिए, जो इन्हें एक लेजेंडरी स्टेटस दे देता है इस स्पोर्ट में। और जब आम लोगों पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है डेवॉन लैरेट का, तो इनकी फैमिली के ऊपर भी तो ज़रूर पड़ता है। और ये यहीं से साबित हो जाता है कि इनका पूरा का पूरा ख़ानदान आर्म रेसलिंग करता है। इनके बेटे खासकर ऑर्डन लैरेट और मिलो लैरेट। ऑर्डन लैरेट तो अब किंग ऑफ द टेबल जैसे इवेंट्स में कम्पीट भी करने लगे हैं और इनका हाल फिलहाल में मैच हुआ था विस्परर के अगेंस्ट, जिसमें वो जीत भी गए थे। यहाँ तक कि इनकी डॉटर हैब्री लैरेट ये भी कम्पीट करती हैं आर्म रेसलिंग में। और डेवॉन लैरेट की वाइफ जोडी लैरेट, इनको तो आपने डेवॉन लैरेट के हर कंपटीशन में देखा ही होगा जिसमें ये पीछे से एक ही चीज़ चिल्लाती रहती हैं। Hands go! Yeah, I will. Keep his elbow down. What the f? Huge amount of emotion up there. Don't take it off. We're gonna be here all. और इसके अलावा ये अपने ट्रैश टॉक के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये मैच के पहले भी और ये इवेंट मैच के दौरान भी इतना ट्रैश टॉक करते हैं कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है उस चीज़ को सुनने में। We got a match right here. This is the $2,000 match.
it's over. What's up, Jared? What you got? What you got, Jared? Wow, Devin thinks it's absolutely. Devin's looking at. Tell me I'm the greatest. Tell me I'm the greatest! Yeah! Yeah! Tell me! Tell me I'm the greatest! Tell me I'm the greatest! और जैसा ट्रैश टॉक ये करते हैं वैसा देखने को सिर्फ हमें बॉक्सिंग और MMA जैसे स्पोर्ट्स में दिखता था, तो उस लेवल का ट्रैश टॉक डेवॉन लैरेट कर लेते हैं और इससे काफ़ी ज़्यादा हाइप मिलती है किसी भी मैच में जिसमें ये कम्पीट करने वाले होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, ये मैच के बाद अपने अपोनेंट की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और उनके बारे में तारीफ ही करते हैं। नो मैटर कि मैच वो हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन अपोनेंट की तारीफ और उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ये ज़रूर हाईलाइट करते हैं। और इनका करिश्मा भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। जवानी में आपने इनको देखा होगा सुपरमैन बने हुए। और अब ये वुल्वरीन बने हुए हैं क्योंकि ये लोगन की तरह बूढ़े हो चुके हैं और ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के होने वाले हैं। इसके बावजूद भी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और इतने ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस स्पोर्ट के अंदर, और यहाँ तक कि नए नए आर्म रेसलर्स जो भी आ रहे हैं उनको भी ये बहुत ईजिली हरा दे रहे हैं। अभी पिछले ही कुछ सालों में इन्होंने अर्मिस गैस्पेरिनी और जॉर्जी जैसे एथलीट्स को बहुत आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि अपना एक रिवेंज भी ले लिया। ऑलमोस्ट 50% रिकवर किए हुए डेनिस सिब्लिंकोव से। यहाँ तक कि लेवान को भी अगर चैलेंज करने वाला अभी कोई नाम हाल फिलहाल में था तो वो डेवॉन लैरेट ही थे। तो इतनी ज़्यादा एज होने के बावजूद ये सुपर हेवीवेट कैटेगरी में नंबर 1 स्पॉट के लिए फाइट कर रहे हैं। इससे पता चल जाता है इनका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। हालांकि ये लेवान से हार तो गए थे और ये अब एक डिसीज़न ले चुके हैं शिफ्ट करने के लिए दूसरे वेट क्लास में, जो कि ऑलमोस्ट 110 से 115 kg की होने वाली है। उसमें ये शायद फिर से वर्ल्ड नंबर 1 टाइटल रिक्लेम कर लें। तो ये थी पूरी कहानी डेवॉन लैरेट की। अगर आर्म रेसलिंग को कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर किया है तो वो यही नाम है, और इन्होंने आने वाली जनरेशन के लिए बहुत अच्छा नाम दे दिया है इस स्पोर्ट को। दो और काफ़ी फेमस आर्म रेसलर्स डेनिस सिब्लिंकोव और लेवान की वीडियो पहले से हमारे चैनल पर है। इसके अलावा जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे, इसके बाद जॉन ब्रेजेंक की वीडियो भी आने वाली है। वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि जॉन ब्रेजेंक सबसे ग्रेटेस्ट आर्म रेसलर क्यों है, उस वीडियो में बिल्कुल हम इस बात को प्रूव करेंगे। तब तक के लिए बाकी वीडियोज़ को भी चेक करें और स्टे ट्यून्ड विद कॉलो गेम्स।